अनुराग जी कम से कम परिवारवाद पे तो उंगली नीचे कर दीजिए। कहाँ गलत जगह जा रहे हैं गुरुजी? परिवारवाद पे तो मत बोलिए, कम से कम जवाब दे दो। सुनिए, परिवारवाद पे तो मत बोलिए, कम से कम रिलैक्स सुन लीजिए। 37 एमपी में से एक परिवार के कितने एमपी हैं पूछ लिया जाए तो शायद ही किसी और परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली मिला के एक परिवार। सुनिए रिलैक्स, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कमिंग बैक टू द डिबेट। अनुराग जी आ रहा हूं ना, रिलैक्स, सवाल सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विदेशी ताकतों से हमें बोल के निकल नहीं, अनुराग जी बोल के नहीं निकल रहा हूं, रिलैक्स। एवरी ऑडियो डाउन फॉर अ मिनट, मी विद ग्राफिक्स फॉर नेक्स्ट 30 सेकंड्स एंड देन आई एम गोइंग टू अनुराग भदौरिया। आनंद जी आ रहा हूं, मी विद ग्राफिक्स। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। हालांकि सतीश जी बोल रहे थे वो एक आर्टिकल सी राजा मोहन का, देखो बांग्लादेश में एक्सटर्नल नहीं है, ऐश्वर्या इंटरनल है। वो पढ़ा मैंने, वो पहले भी पढ़ा था, आपके बाद दोबारा पढ़ा बोलने के बाद। हो सकता है वो उनका हो, मैं नहीं मानता। आई डिसएग्री, आई कंप्लीटली डिसएग्री। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दर्शकों कि जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि चैलेंजेस हैं, कई ऐसी ताकतें हैं, और ये पहली बार नहीं कहा गया है। इलेक्शन के दौरान भी लोगों ने बोला इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, वो कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी इंडिकेट कर रहे हैं। नहीं, इट्स अ रियलिटी। हमको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, हमको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। अमेरिकी काउंसलर जनरल का असउद्दीन ओवैसी से मिलना, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, अकेला नहीं है। वो कौन सी ऐसी अमेरिकन एनजीओ है, वो कौन सी ऐसी अमेरिकन एनजीओ है, रिपीट कर रहा हूं तीसरी बार, वो कौन सी ऐसी अमेरिकन एनजीओ है जिसने पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाना चाह रही थी हैदराबाद के लिए, उस क्षेत्र के लिए। किस चीज के लिए वो बताऊंगा आपको अलग से, पूरा डिटेल कागजात। किस लिए भारत सरकार ने इंटरवीन करके एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया उस पर्टिकुलर का और उससे रिलेटेड 3 और का। ये सारी चीजें हैं, फूड फॉर थॉट है। किस नाम पे ला रहे हो, मदद के नाम पे ला रहे हो, और करना क्या चाह रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमने देखा है जब बांग्लादेश में ये लोग आते हैं और जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि चैलेंजेस आर देयर, तो चैलेंजेस आर देयर। मैं फिर कह रहा हूं, वो चैलेंजेस हमें पता है सीआईए क्या करेगी, हमें अपने मीर जाफर नहीं पता क्या करेंगे। प्रॉब्लम ये है। अनंत विजय जी, एंड फिर मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं। अनंत विजय जी, मैं आपका प्रतिक्रिया इस पे चाहता हूं, और फिर अनुराग जी आप आराम से 2.5 मिनट बोलिएगा। मैं ऐश्वर्या जी आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसमें एक पैटर्न दिखाई देगा। पहले लोकतंत्र की बात होगी, फिर जो वर्तमान सत्ताधीश होंगे, जो सत्ता के शीर्ष पर होंगे, उनको तानाशाह बताया जाएगा। फिर किसी एक घटना पर पूरे सोशल मीडिया में उस पर माहौल बनाया जाएगा, और उसके बाद देश में अराजकता फैलाई जाएगी। ये पैटर्न अरब स्प्रिंग से लेके बांग्लादेश तक में आपको दिखाई देगा, और सबके पीछे अमेरिकियों का एक बहुत बड़ा मतलब वेल निटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और जो आप एफसीआरए की बात कर रहे हैं, असल पीड़ा तो वहीं से शुरू हो रही है। जिस प्रकार से फंडिंग बंद हुई है इन एनजीओ का, जो कि शिक्षा के नाम पर, संगीत के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, कला के बढ़ावा के नाम पर भारत में पैसा लाते थे, और उसके बाद उन पैसों से पॉलिटिकल एक्टिविटी में देश में एक विशेष दल को फायदा पहुंचाने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल होता था। उस पर एफसीआरए की जो जब से नकेल कसी गई है, ये बिल्कुल छटपटा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने जिस व्यक्ति की एक तस्वीर दिखाई, जॉर्ज सोरोस की, नरेंद्र मोदी को अगर 240 सीट इस चुनाव में मिले तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये बता रहा हूं, विश्व की कई महाशक्तियां लगी हुई थी कि नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए, बावजूद इसके जनता ने उनको 240 सीटें दी है। ये सबके मुंह पर तमाचा लगा है जो लोकतंत्र, संविधान और इस तरह की बातें करते हैं। और ये जो संविधान लहराने वाला, लाल किताब लहराने वाला है, ये भी चाइना से आयातित है। संविधान का रंग हमारे यहाँ कभी लाल नहीं था। रवि वर्मा के पेंटिंग्स लगे उस संविधान पर, ये देख लीजिए आप संविधान को। तो वो सारा पैटर्न आपको, आप तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जानकार हैं, आप देखिए वो अरब स्प्रिंग से शुरू होता है 2010 से, और तमाम जगहों पर उसी प्रकार की गड़बड़ियां की जाती हैं, और सत्ता जो उनके पसंद की नहीं होती है उनको हटाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे अभी बच गए हैं जिन्होंने जन समर्थन के बल पर उनके जो नापाक सूबे हैं उनको अब तक मात दी है। ओके सर, अनुराग भदौरिया जी बोलिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या बोल दिया जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? देखिए सर, मुझे प्रॉब्लम बस इस बात की है कि हिंदुस्तान
बहुत संस्कृति और संस्कारों वाला देश है जी बिल्कुल है। यहाँ पे विपक्ष में भी जब नेता रहते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमने आपकी अभी जब मैं परिवारवाद की बात कर रहा था, मैंने बोला आदरणीय सुषमा स्वराज जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं सोनिया, मुलायम सिंह। अब सोचिए हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं है। हम लोग आदरणीय अपने सम्मानित नेताओं का, चाहे सत्ता पक्ष की हो विपक्ष में, उम्र से बड़े सब 75 साल 80 साल के होने को आए, और हम उनको कहते हैं सोनिया, मुलायम। तो संस्कृति संस्कार दिख जाते हैं कि संस्कृति संस्कार कहाँ के बोल रहे हैं। हिंदुस्तानी नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार ये नहीं हो सकते कि हम किसी भी सीनियर व्यक्ति का नाम लेके पुकारें। मैंने अपनी स्पीच में, मेरा हो सकता है हम हमेशा योगी जी हैं तो योगी जी, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, या जो मंत्री होगा संवैधानिक पद पे रहे या ना रहे, हमसे अगर बड़ा है तो हम सम्मानपूर्वक बात करेंगे। हमारी वैचारिक मतभेद होंगे, आप सत्ता पक्ष में, हम विपक्ष में हैं, तो विपक्ष आपकी जिम्मेदारी हम बाखूबी से निभा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते निभाते हम गाली गलौज थोड़ी करने लगेंगे, हम अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल थोड़ी करने लगेंगे अपने सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ। वो हैं तो हैं सम्मानित, होगा, सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी। आज सत्ता बीजेपी के, कल नहीं रहे शायद, इसके पहले भी किसी की थी, उसके पहले भी किसी की थी, ये किसी की बपौती थोड़ी है। सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन बीजेपी के नेता ये क्यों भूल जाते हैं, सत्ता तो आना जाना है, इसमें इतना मदमस्त मत हो जाओ कि आप किसी का अपमान करने लग जाओ। तब हम आपको राम रहीम याद दिलाएंगे तो आपको आप फिर दिक्कत होती है। राम रहीम के बारे में शब्द बोलिए। 255 दिन, आप जब तक की सजा मिली है, जितनी दिन की उसको सजा मिली है, 255 दिन, 255 दिन तक तो मार रहा है। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आसाराम को भी यहाँ पे रोल मिल रहा है। भाई सरकार अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, ऐसे ऐसे लोग यहाँ जेल से बाहर आ जाते हैं। और आप, मैं कह रहा हूं, मैं उसकी घटना को, जैसे हमारे साथी जो आनंद विजय जी कह रहे थे, उनको बहुत हमारी तकलीफ में उनको खोलने को खोजी मेरी गलती, तो क्या खोज पाए? मुजफ्फरपुर को मुजफ्फरनगर बोल दिया, ये गलती है। देखिए, अरे मुजफ्फरनगर बोल दिया हमने तो क्या बच्ची का सम्मान वापस आ जाएगा? चलिए मैंने मुजफ्फरपुर बोल दिया, आएगा सम्मान वापस? तो बता दीजिए आनंद विजय जी, मुजफ्फरपुर सम्मान वापस आ जाएगा? बताइए आनंद विजय, आइए बताइए, आप सम्मान तो वापस नहीं आएगा ना। तो नहीं, मेरी बात सुनिए। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बेटी चाहे पश्चिम बंगाल की हो, बेटी चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बेटी चाहे बिहार की हो, ये हमारी आपकी बच्चियां बेटियां हैं, सम्मानित हैं, उनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं। इसलिए उस पर कम से कम सरकार, भारतीय जनता पार्टी राजनीति ना करे। ये जब सत्ता, मैंने आपको बोला, जहां सत्ता पक्ष में है वहां पे विपक्ष जिम्मेदार, जहां विपक्ष में है वहां सत्ता जिम्मेदार, ऐसे नहीं चलता है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी के भाषण की बात है, मैं तो ये चाहूंगा, ज्यादा नहीं, 2.5 मिनट कि प्रधानमंत्री का भाषण हमेशा से रहता है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता है। बीजेपी बोलती बहुत अच्छा है, लेकिन ना किसानों का सम्मान होता है, ना युवाओं का सम्मान होता है, ना महिलाओं का सम्मान होता है, ना बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, ना भ्रष्टाचार खत्म होता है, और ना ही यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी सो कॉल्ड परिवारवाद बोलती है। चौथा चैप्टर शुरू हो गया। नहीं, कोई चौथा नहीं हुआ, कोई परिवारवाद नहीं होता। जनता जिसको चुनती है वो आपको टाइम मिलेगा, मजा आ रहा है आपको भी। ओके, रिलैक्स। अच्छा बोलिए। अरे वो अपने आप देखिए, अभी वो ज्ञान बांट रहे थे कि कैसे नेताओं का सम्मान होना चाहिए, कैसे जी बोल के पुकारते हैं। वैसे गुजरात के 2 गधे किसने बोला था हमको याद है, पर तो छोड़ दीजिए। अच्छा, ऑडियो आ गया क्या? नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडे। अब मैं बोल रहा हूं, बाकी मेरा बात छोड़ दीजिए, मेरा समय इसको ही दे दीजिए और थोड़ा फोकस करवाइए। कंचना जी 30 सेकंड। नहीं, सुनिए, 10 सेकंड मेरा दे। अभी नहीं दे सकता ना भाई, मैं अभी नहीं दे। अब बोलिए अनुराग जी, राहुल गांधी क्या है? आपने तो कहा कि ऐसी भाषा करने वाले तो विदेश की मूल के होते हैं। बताइए क्या है राहुल गांधी, क्या है इसके राहुल गांधी, क्या है बताइए? भारतीय जनता, राहुल गांधी क्या है बताओ? जवाब दे रहा हूं, सुन तो लो। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की कोई संस्कृति नहीं है जो कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति आपने कांग्रेस कांग्रेस की विदेशी है ना, कांग्रेस की विदेशी है तो आप। कंचना जी 30 सेकंड।